वाह, मैं भी देखूंगी अपनी बारात। चलो चलो, तुम भी देखोगी अपनी बारात? हाँ भाई, क्यों, मैं नहीं देख सकती क्या? चलो चलो चलो, ठीक है, चलिए आ जाओ। अरे मुझे लेकर जाओ, मैं दुल्हन हूँ। हक महर कितना मुकर्रर करूं? 50,000। 50,000 नहीं, 50 लाख। या तो फिर मकान ये मेरी बहन के नाम करें। अरे क्या बकवास कर रहा है तू, खामोश नहीं रह सकता? अब्बा खामोश बैठो, आप बात करने दो मुझे। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 50 लाख भी कभी हक महर होता है? और तेरी माँ का कितना था? 32 रुपए। तो मेरी माँ तक मत पहुँचना, बकवास बंद करो अपनी। अरे क्या बकवास कर रहा है, क्यों बिरादरी के सामने तमाशा बनवा रहा है? खामोश नहीं रह सकता तू? बस जाकर वहाँ बैठ जाओ, बात करने दो मुझे। वहीद, बिहेव योरसेल्फ। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या कर रहा है वहीद? तुम लड़की वाले हो। लड़की वाले तो क्या हुआ यार, कोई इज्जत नहीं हमारी। अरे समझा इसे। क्या आप दोनों फरीकैन ने महर पहले तय नहीं किया था? अरे खाई साहब पहले तय किया था 50,000 रुपए। सदीक भाई बोला ना। अरे सलीम भाई सही कह रहे हैं, तू अपनी बकवास बंद कर। अरे सही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है। मेरी बहन के नाम मकान होगा या तो अकमर 50 लाख। हकमहर तो 50,000 तय किया था, ये आदमी घटिया है। क्या हुआ? हमारी बारात वापस चली गई है। क्यों? जमील भाई ने वहीद का सर फाड़ दिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? कोई निकाह नहीं हो रहा, हम भी वापस जा रहे हैं। अब तो है जाने ना दूंगी, अब तो है जाने ना दूंगी, सौतन सी ये रैन है आए, सौतन सी ये रैन है आए, अब तो है जाने ना दूंगी, अब तो है जाने ना दूंगी। बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ इसे। अरे भाई साहब, शुक्र करती हूँ मैं कि मेरा बेटा गुंडों के घर पे आने से बच गया। अरे जमशेद को देखा था, वो तो शुक्र है मेरे बच्चे की जान बच गई। क्या दुल्हन के भाई ऐसे होते हैं? अरे जिस दुल्हन की बारात वापस चली जाए वो सारी जिंदगी उसका कोई रिश्ता नहीं आता। अब भुगतेंगे इसका अंजाम। और आप नहीं समझ सकते कि मैं कितने अरमानों से अपने बच्चे की बारात लेकर गई। राना, समझा करो, बेइज्जती हमारी भी हुई है,
अब किस किस को बताती फिरोगी कि बारात क्यों वापस आई थी? वहीद ने 50 लाख मेहर और मकान की बात करके गलती की थी, मैं मानता हूं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को कभी अहमियत ही नहीं दी। ये मेहर वगैरह के मामला पहले से तय किए जाते हैं ताकि इन वक्त पर कोई बदमजगी ना हो, और बदतमीजी हमारे लड़कों ने शुरू की थी। और जमील मियां, तुम दूल्हा बने हुए थे, फिर भी लड़ने के लिए चढ़ दौड़े। वो वहीद कैसे बात कर रहा था अम्मी से, वो नहीं देखा आपने? तुम खामोश रहते, मैं था ना, मैं हैंडल कर लेता। सद्दीक भाई तो अपने लड़कों को रोक रहे थे ना। ठीक है, जवानी का खून है, गर्मी होती है, लेकिन कोई मौका महल भी देखा जाता है। तुम तो जमशेद और वही से ज्यादा पढ़े लिखे और बाशऊर थे, तुम भी झगड़ा करना शुरू कर दिया। अरे निकाह के वक्त अगर शादी टूट जाए तो लड़का और लड़की दोनों के घरों की बदनामी होती है, दोनों ही जलील होते हैं। अरे लानत भेजो, मेरे जमील के लिए कोई लड़की हुई कमी नहीं है, लेकिन अब हो भी क्या सकता है? खानदानों में ऐसे मामला हो जाते हैं। जो रिश्ता टूट गया है उसे दोबारा जोड़ा जा सकता है। जो निकाह आज नहीं हुआ कल हो सकता है। जमील, तुम मेरे साथ चलो। सलीम भाई, मैं अपने बेटे को उन गुंडों के सामने नहीं भेजूंगी कि हालात मजीद खराब हो जाए। और एक बात सुन ले, सदीक भाई को आकर मुझसे माफी मांगनी होगी, ये बात जाकर आप उनसे घर में करें। हाँ, ठीक कहती हो। पहले मैं फोन पे उन्हें बताता हूँ कि हम आ रहे हैं, फिर देखते हैं क्या कहते हो। मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं भेज सकती उन गुंडों के सामने। बस सारा झगड़ा मेरा है, सारा झगड़ा हम भाइयों का है, हम लोग लगते हैं। आप लोग का जैसे पता नहीं है कि वाहिद को उन्होंने कितना मारा है कि वो आज हॉस्पिटल में। बेटा आराम से, बाप है। मुझे कह रहे हैं आप? अब्बा बेटा बहुत हो गया। चुप हो जाओ, सलीम भाई की कॉल आ रही है। अब्बा, आपने किसी का फोन नहीं उठाना, किसी से बात नहीं करनी। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। आप फोन उठाए, मेरी तो सुननी नहीं ना अपने। चुप हो जाओ। जी सलीम भाई। देखिए, मेरी बात ठंडे दिलो दिमाग से सुनिएगा। ये जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ, बल्कि बहुत ही बुरा हुआ। किसकी कितनी गलती थी मैं इस तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जमील से और सुल्ताना से मैंने बात की है और हमने ये फैसला किया है कि इसमें हम दोनों खानदानों ही की बेइज्जती है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो रिश्ता टूटने लगा इसे दोबारा से जोड़ा जाए, जो बात बिगड़ गई है इसे फिर से बनाया जाए। पैरों को परेशान किया। मैं आपके घर आना चाहता हूँ। सलीम भाई, वहीद हॉस्पिटल से अभी नहीं आया है, आप आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ आप जरा अपने लड़कों को काबू में रखिएगा। जी बेहतर। जी जी। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अब मुझे एक लफ्ज भी नहीं चाहिए। अब मैं मजीद इस घर में हंगामा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सलीम भाई बात करने के लिए आ रहे हैं, समझे तुम? जमील के दोस्तों यारों ने मेरे भाई को हॉस्पिटल में पहुंचाया, आप उनकी बात अभी भी सुन रहे? अब्बा, मैं एक बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम, अगर उनमें से कोई भी यहाँ आया ना, मैं उनकी सबकी टांगें तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो। ये मत भूलो कि तुम्हारा भाई मेरा बेटा भी है, समझे तुम? आराम है। अब्बा, रुको, खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूँ, आज जमीन नहीं या तो मैं नहीं, या पर। अरे रोको इसे, ये कुछ कर बैठेगा। मुझे इसके इरादे नहीं लग रही, मैं जाता हूँ इसके पीछे। जमशेद, सिद्दीक, मैं यहाँ लड़ाई झगड़ा बढ़ाने नहीं, खत्म करने आया हूँ। वो जमशेद कहाँ है, बुलाओ, मैं समझाता हूँ। अरे सलीम भाई, आज मैं जिंदगी के जिस इम्तिहान से गुजर रहा हूँ ना, उसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है। अरे जमील और उसके दोस्तों ने उसको इस बुरी तरीके से धोया है कि वो उसकी हालत गैर हो गई है, और दूसरा बेटा हर तोड़ में लगा हुआ है। अल्लाह ताला वहीद को सलामत रखे। लेकिन सिद्दीक, इंसाफ की बात करना, ये 50 लाख हक महर और मकान की बात किसने की थी? और ये निकाह की तकरीब में पिस्तौल लेकर आना,
ये शरीफों के तौर तरीके हैं। हाँ सुल्ताना बोलो, क्या गोली लग गई? गुड मॉर्निंग कोमल, क्या हाल है बेटा? आई एम सॉरी, मेरा लैपटॉप गाड़ी में रह गया, प्लीज उसे मंगवा दो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आइयो साहब किसी केस के सिलसिले में आपका वेट कर रहे हैं। आपको उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट किया। अच्छा, कोई केस के बारे में बताया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, ज़्यादा देर से तो वेट नहीं कर रहे? नहीं। खैरियत, क्या केस ले आए अब? मैडम ये एक शादी की तकरीब के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ था लड़के वालों को मेहर के मामले पे। तो इसमें एक लड़की का भाई शदीद ज़ख्मी होकर हॉस्पिटल चला गया था और उसी रात दूल्हा का घर के दरवाजे पे कत्ल हो गया। और शक दुल्हन के दूसरे भाई जमशेद पे जा रहा है। इस वारदात का कोई गवाह है? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ तफसील कि जमील मर्डर में सस्पेक्ट जमशेद ठहरता है, क्योंकि जब शादी की तकरीब में लड़ाई हुई तो दूल्हा और उसके दोस्तों ने वहीद पर तशद्दुद किया। वहीद आईसीयू में और कोमा में चला गया है। ये जो सस्पेक्ट है जमशेद, इसकी कोई मकतूल के साथ रिश्तेदारी है, कोई जान पहचान है? जमशेद और वहीद लड़की के सगे भाई हैं। इनकी शादी वाले दिन मेहर के ऊपर कोई लड़की वालों से, इनके आपस के लड़के वालों से हाथापाई हुई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, मार पिटाई हो गई थी इसके अंदर, जिसके अंदर वहीद हॉस्पिटल में चला गया, वो आईसीयू के अंदर। दुल्हन का भाई? जी। और फिर दूल्हा का कत्ल हो गया? और सबका यही शौक है कि ये जमशेद ने कत्ल किया है। अच्छा। हियरिंग कब है इस केस की? मैडम परसों है। फाइल लाए हैं आप केस की? जी हाँ, मैं लाया हूँ, इनके पास है। चलें, लेट मी गो थ्रू इट, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। अभी हमारे पास कोई एविडेंस है पहली हियरिंग में मुलजिम के खिलाफ, या वो जमानत उसको रिहाई मिल जाएगी? बेटा अभी तो मैंने तफ्तीश काफ़ी की है और कई शवाहिद मुझे मिल रहे हैं। चलें, मैं केस फाइल देखती हूँ, फिर मैं आपसे राब्ते में रहती हूँ, ठीक है? वदूद से कहो चाय भी लाए, मेरा लैपटॉप लेकर आयो। मैं लेकर। थैंक यू। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अक्टूबर 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई ता अक्टूबर के महीनों के दौरान कराची में कत्ल और बिलखुसूस टारगेट किलिंग की वारदातों में 63% कमी वाक़ई हुई, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में माह जून और जुलाई में कत्ल की वारदातों में 14% इजाफा हुआ। आयुष साहब, अदालत को बताइए कि मुल्जिम पर किन वजूहात की बिना पर शक जाहिर किया गया? योर ऑनर, मकतूल की वालदा मुद्दई सुल्ताना बेगम के मुताबिक जमशेद ने निकाह की तकरीब में हंगामा आराई करवाई और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंची। जमशेद अपने घर से पिस्तौल लेकर आया, इसने फायरिंग भी की। ये जमील को मारना चाहता था क्योंकि ये उससे नफरत करता था, इसलिए अपनी बहन की शादी के लिए भी तैयार नहीं था। इसी लड़ाई झगड़े में इसका भाई वही जख्मी होकर अस्पताल चला गया। यही नफरत दुश्मनी में बदल गई। जो काम ये निकाह की तकरीब में पूरा ना कर सका, इसने उसके घर जाके पूरा कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, पुलिस बगैर सबूत के इल्जाम लगा रही है। ये सिर्फ इल्जाम है, इसका कोई सबूत नहीं है। योर ऑनर, सबूत भी है हमारे पास, जो अदालत के सामने अभी बहुत जल्दी हम पेश कर देंगे। अदालत को बताइए कि मकतूल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बताती है? जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 9mm पिस्टल से कत्ल किया गया। 3 गोलियां फायर की गई, 2 गोलियां सीने में लगी, 1 गोली सर में लगी। मकतूल अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। और क्या आला कत्ल बरामद हो गया है? मकतूल के घर से आला कत्ल भी बरामद हो गया है और मुलजिम ने तस्लीम भी कर लिया है कि ये इसी का पिस्टल है। और इन तमाम सबूत और शवाहिद के बाद क्या मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया है? जी नहीं, मुलजिम रिटाई पे उतरा हुआ है, वो इकरार जुर्म नहीं कर रहा। तो तुझे जब पता चला कि दूल्हे की माँ और उसका मामू घर पे सलाह के लिए आए हैं, तो तू उसी का दूल्हा के घर चला गया और तूने उसे शूट कर दिया, क्योंकि तुझे पता था वो घर में अकेला है। तू कैसा भाई है कि बहन का घर बसने से पहले ही बिगाड़ दिया तूने? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे कज़न ने मुझे कॉल की थी कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कोमे में चला गया। मैं जमील के घर पे क्यों जाऊंगा?
मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गया था। और रही पिस्टल की बात, वो मेरे कमरे में दरवाज के अंदर पड़ी हुई थी। बारात जाने के बाद मैंने दरवाज में पिस्टल दोबारा रख दी थी। ये बात सच है साहब, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसका यही कहना है कि मैं घर से सीधा अस्पताल गया हूँ, जबकि हमें शुबा है कि इसके साथ और भी लोग मिले हुए। हम इस सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, इंस्पेक्टर साहब से जिरा की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत। जी इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि मेरे क्लाइंट जमशेद साहब अस्पताल के लिए अपनी कार में रवाना हुए थे। जमशेद साहब को तो मोटरसाइकिल चलाने भी नहीं आती है और ना ही इनके घर में मोटरसाइकिल है, जबकि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि कातिल मोटरसाइकिल पर आया था। घर से ये कार में ही निकले थे। रास्ते में उन्होंने अपने साथी को कार दी और उसकी मोटरसाइकिल ली। वाह, क्योंकि मोटरसाइकिल पे फरार होना बहुत आसान है। कमाल है, कमाल है। पता नहीं आप कहां की आंख रहे हैं। अगर मेरे क्लाइंट को इतनी प्लानिंग से कत्ल करना होता तो मोटरसाइकिल की तरह पिस्तौल भी किसी से ले लेते। के लिए मना करता था मैं कि पिस्तौल का शौक पूरा। मैंने आपको वाज़ेह किया है कि मेरे क्लाइंट को ना तो मोटरसाइकिल चलाना आती है और इनके घर में कोई मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है और ना ही इन्होंने ये वारदात की है। आपकी इत्तला गलत है। तफ्तीश के दौरान इन्हीं के खानदान के एक नौजवान ने बताया है कि इन्हें मोटरसाइकिल चलानी आती है। बुनियादी बात यह है कि घर से अस्पताल का 15-20 मिनट का रास्ता है। मुलजिम 40 मिनट में क्यों पहुंचा? वाह, बहुत दूर की कौड़ी लाए साहब। जनाबे वाला, मेरे क्लाइंट को अस्पताल पहुंचने में इसलिए ताखिर हुई कि रास्ते में इनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया और बोतल में पेट्रोल हासिल करने के लिए इन्हें पेट्रोल पंप जाना पड़ा। पेट्रोल पंप की फुटेज में बोतल में पेट्रोल लेते हुए इन्हें देख सकते हैं आप, और वो फुटेज अदालत में जमा करा दी गई है। और जनाबे वाला, अस्पताल में मेरे क्लाइंट अपनी ही कार में पहुंचे थे, क्योंकि अस्पताल की फुटेज में जमशेद साहब को मेन गेट से जाते हुए देख सकते हैं। जमशेद साहब की कार ट्रैकर रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है। इस रिपोर्ट में अस्पताल जाते हुए रास्ते में एक मकाम पर 15 मिनट इनकी गाड़ी खड़ी रही है और अस्पताल रूट के अलावा वो गाड़ी कहीं नहीं गई है। और जनाबे वाला, अगर मेरे क्लाइंट को कत्ल करना ही होता तो सुनहरी मौका वो था जब निकाह के वक्त दोनों के दरमियान हाथापाई हुई थी। उस वक्त जमील को शूट करके जमशेद साहब सेल्फ डिफेंस का केस बना सकते थे। हाँ, ये सही है कि वो पिस्तौल वारदात के वक्त जो इस्तेमाल हुई थी वो जमशेद साहब की थी, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि उस पिस्तौल से जमशेद साहब ने ही कत्ल किया है? इसलिए जनाबे वाला, मेरी दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। योर ऑनर, मुल्जिम को जमानत ना दी जाए क्योंकि अभी हमने इसके साथियों के नाम भी उगलवाने। आला कत्ल इसी की मिल्कियत है और अहम मुल्जिम भी यही है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है, इसे जमानत ना दी जाए। अल्लाह मेरे बच्चे को बचा। ये अदालत डिफेंस लॉयर की दरख्वास्त कबूल करते हुए मुल्जिम जमशेद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। ताहम उसे पाबंद किया जाता है कि जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता वो शहर से बाहर नहीं जा सकता। अदालत उसे जब भी तलब करेगी वो हाजिर होगा। एक तहकीक के मुताबिक 2016 के इब्तिदाई 4 माह में इस्लामाबाद में जराइम की शरह में 30% और कत्ल की वारदातों के तनासुब में 24% कमी वाक़ई हुई, जबकि जून 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल रवा के इब्तिदा में 6 माह में दारुल हुकूमत के 22 थानों में कत्ल के 44 मुकदमात रजिस्टर हुए। सिद्दीक बाहर निकल। सिद्दीक बाहर आ। सिद्दीक बाहर आ। हट यहाँ से।
हटो सिद्दीक। अरे तेरा कातिल बेटा जमानत पर छूट कर आ गया। अरे क्या हो गया सुल्ताना बहन? महल्ले वाले क्या कहेंगे? आराम से बैठकर अंदर बात कर लेते अरे हैं। मरने वाले जाए बाहर में, आज तो यहीं पर फैसला होगा। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अरे जिस तरह तेरे बेटे ने मेरे बच्चे को मारा है ना और मेरे घर को बर्बाद किया है, मैं तो झोली पे लाकर बद्दुआएं। अरे खुदा के वास्ते मेरे बच्चों को बद्दुआएं तो न दें। अरे आप खुद ही सोचें, जमशेद ने जमील को कत्ल नहीं किया। अगर ऐसा हुआ होता तो वो जमानत पर कभी भी रिहा ना होता, और कोई सबूत भी तो नहीं है जमशेद के खिलाफ। अरे अब्बा, इस गुंडा के सिपाहियां क्यों पेश कर रहे हैं आप? तुम मेरे घर पे आए कैसे? निकलो यहाँ से बाहर। अरे जा, तू ही मेरे बेटे का कातिल है जिसने मेरे बच्चे को मारा है। ये फांसी चढ़ देगा, मुझे चैन नहीं आएगा। अरे बहुत हो गया सुल्ताना बहन। अरे अब्बा, आप इनकी बातें सुनते कैसे? मैं एक बात कह दूं, बुढ़िया, अगर मेरा भाई घर वापस नहीं आया ना तो याद रख तेरे को, मेरे भाई को किधर कर दूंगा मैं। अरे सुल्ताना बहन, खुदा के वास्ते तुम इस वक्त चली जाओ। ये होश में नहीं है ना आप होश में। तू क्या समझता है? खुदा के वास्ते चली जाओ सुल्ताना बहन। मुझे नहीं रहना, खुदा के वास्ते अभी चली जाओ। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं, मैं खुद देखूंगी तुम लोगों खुदा के को। वास्ते मेरा चली खुदा जाओ। देख रहा है, मेरा खुदा देख रहा है, वही इंसाफ करेगा मेरे बच्चे के खून का। तुम क्या समझते हो? इंस्पेक्टर साहब, बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट आई है? जी मैडम, बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट आ गई है और इसमें ये साबित हो गया है कि जमील का मर्डर जमशेद के पिस्टल से हुआ है। अब हम जमशेद की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वो तो ठीक है आयो साहब, लेकिन इस रिपोर्ट से फिर भी ये बात तो साबित नहीं होती ना कि ये पिस्टल जमशेद ने ही यूज़ की थी। दूसरी साइड का वकील तो फिर यही पॉइंट उठाएगा ना। यानी मैडम आप ये कहना चाह रही है कि कत्ल की इस वारदात में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा अफराद मुलव्वस हैं? शक तो होता है ना, क्योंकि हमारी भी अभी तक की जितनी भी तफ्तीश है उससे यही बात साबित हो रही है कि जमशेद अपने घर बाद में लौटा था, जबकि वो पिस्टल पहले से घर में मौजूद थी। तो इससे तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस वारदात में उसके साथ और भी शरीके जुर्म हैं, लेकिन ये बात हमें अदालत में प्रूफ करनी पड़ेगी। मेरा ख्याल में हमें एक तो सीसीटीवी फुटेज निकलवानी पड़ेगी। अगर वो कहता है कि वो उस वक्त पेट्रोल स्टेशन पर था और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा था, तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाएं। और इसके अलावा घर के मुलाजमीन से ज़रा दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग करें, कौन कौन घर पे मौजूद था। और टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कत्ल की इस वारदात का जो टाइम है, उस वक्त जमशेद के घर पे कौन कौन मौजूद था और कौन कौन घर पर नहीं था, उन लोगों पर कड़ी नज़र रखी जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये वारदात मोटर बाइक पर की गई थी, और डिफेंस का ये कहना है कि ना तो उनके घर में कोई मोटर बाइक मौजूद है और ना ही मुल्जिम को बाइक चलानी आती है। इनके इस दिफा को भी ज़रा क्रॉस चेक किया जाए। ठीक है मैडम, मैं ऐसा कर दूँ। अगली हियरिंग की डेट क्या है? 12 तारीख। ठीक है, आप इनके साथ जाएं। आई एम सॉरी, मुझे एक तकरीब में जाना है। हमारे तो जो इतना सैड इंसिडेंट हुआ है कोयटा में, हमारे जो साथी वकील शहीद हुए हैं, उनकी याद में हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है, तो आई हैव टू अटेंड दैट। ठीक है, ठीक है। साहब, बाहर पुलिस वाले आए हैं। जी। अच्छा ठीक है, भेजो उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त? आपसे कुछ बात करनी है। तशरीफ रखें। सदीक साहब, ये बताइए, जिस रात आपके घर से बारात वापस लौट गई थी और आपके तमाम मेहमान वापस चले गए थे, तो आपके अलावा और कौन घर में बाकी रह गया था? इंस्पेक्टर साहब, मैं था, मेरी बेटी ईशल और मेरा बेटा जमशेद, जो कि हॉस्पिटल से एक कॉल आई थी तो बगैर बताए घर से चला गया था। आप ज़हन पे जोर डाल के याद करें, और कौन कौन था? मेरी बहन थी और उनका बेटा शाहबाज था। आखिर कितनी बार आप यही सवालात मुझसे किए जाएंगे इंस्पेक्टर साहब? मैं कब तक आपको इन सवालों के जवाब देता रहूँगा? ये बताइए, आपके घर में मुलाजिम कितने हैं? 3 है इंस्पेक्टर साहब।
आदाद शुमार के मुताबिक 2015 में आजाद कश्मीर में कत्ल की 77, बलोचिस्तान में 615, इस्लामाबाद में 144, खैबर पख्तूनख्वा में 3144, पंजाब में 5953 और सिंध में 3252 वारदातें हुई। इस तरह पूरे मुल्क में गुज़िश्ता साल कत्ल की कुल 13276 वारदातें हुई। योर ऑनर, पिछली पेशी में वकील सफाई ने मुल्जिम जमशेद की बेगुनाही साबित करने के लिए इसकी गाड़ी की ट्रैकर रिपोर्ट और इसके साथ साथ एक सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश की थी। लेकिन योर ऑनर, पुलिस को फिर भी शक था कि मुल्जिम का इस वारदात से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आला कत्ल भी इसके घर से बरामद हुआ और वो आला कत्ल भी मुल्जिम की ही मिल्कियत था। वारदात के करीबी औकात में मुल्जिम की नकलो हरकत निहायत मशकूक थी और योर ऑनर, ये बात भी काबिल शक थी कि हालांकि वारदात में मुल्जिम का पिस्टल इस्तेमाल हुआ और मुल्जिम घर वापस नहीं पहुंचा, लेकिन इसका पिस्टल वापस घर में पाया गया। मुल्जिम का पिस्टल घर में किसने रखा? योर ऑनर, इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने के लिए और इन्हीं शकूक को दूर करने के लिए हमने एक मर्तबा फिर तफ्तीश शुरू की और हमने मुल्जिम के घर वालों और उसके घर के मुलाजमीन से पूछताछ शुरू की और इसी तफ्तीश में मालूम हुआ कि जाए वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी मुल्जिम के घर से ही बरामद हुई। योर ऑनर, वो मोटर बाइक जिसके इंडिकेटर का टुकड़ा जाए वारदात पर गिर गया था और पुलिस की तहवील में था, योर ऑनर, वो टुकड़ा भी मुल्जिम के घर पर खड़ी हुई मोटर बाइक से मैच कर गया। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान पता चला कि वो मोटरसाइकिल मुल्जिम के घर के मुलाजिम की है। घर के मुलाजिम से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से हमें मालूम हो गया कि ये मोटरसाइकिल जाए वारदात तक कौन चला कर लेकर गया और ये कत्ल किसने किया। जी सर, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बाइक पे तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ और उसके बाद तुम्हें सुबह बाइक वापसी कर दूँगा। पुलिस ने घर के मुलाजिम की निशानदेही पर शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, मैं मुल्जिम शहबाज को अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मुल्जिम को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये शहबाज है, ये मुल्जिम का रिश्तेदार है। बताओ अदालत को, ये कत्ल तुमने क्यों किया? मुल्जिम शहबाज, तमाम सबूत और शवाहिद तुम्हारे खिलाफ हैं। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? जज साहब, मैं जमशेद और एशल का मामूजाद हूँ। मैं एशल से बेहद मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन भाई साहब, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। आपकी ईशल मुझे बेहद पसंद है। मैं उसको अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं उसे अपनी बेटियों की तरह रखूँगी। माशाल्लाह, मेरा बेटा भी शहबाज। देखिए बहन, आप मेरे घर रिश्ता लेकर आई हैं, मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई की बात है, लेकिन बुरा मत मानिएगा। रिश्ता भी तो जोड़ का होना चाहिए ना। तो मेरे शहबाज में क्या कमी है? अरे मैंने ये कब कहा कि शहबाज मियाँ में कोई खराबी है? मसला ये है कि ये अभी सिर्फ 20,000 रुपये महीना ही तो कमाते हैं, हालांकि हमारे खानदान के बच्चे हैं। जी अंकल, अभी सिर्फ 20,000 ही कमा रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जल्दी तरक्की भी करूँगा। बेटा, पहले तरक्की करो, अपने आप को ईशल का अहल साबित करो, फिर चाय रिश्ता लेकर आ जाना। आप लोग चाय पिए ना, ठंडी हो रही है। नहीं भाई साहब, फिर कभी सही। शहबाज,
सब मैं खुद को एशल के काबिल साबित करने के लिए दुबई चला गया था। एशल को फ़ोन करता हूँ, उसको बताता हूँ कि दुबई आकर इतनी तरक्की कर ली है। हेलो इशल, शहबाज बात कर रहा हूँ। शहबाज, तुम तो दुबई हाँ। चले गए थे ना? दुबई से ही बात कर रहा हूँ। अंकल ने कहा था ना कि तुम इतनी तरक्की कर लो कि इशल के काबिल हो जाओ, तो अब मेरे ख्याल से मैंने इतनी तरक्की कर ली है कि अंकल से तुम्हारा हाथ मांग सकता। पहली बात तो ये कि आइंदा मुझे फोन नहीं करना, और दूसरी बात कि तुम्हें पाकिस्तान आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा रिश्ता तय हो चुका है और अगले हफ्ते मेरा निकाह है। ये क्या कह रही हो इशल? तुमने मेरा इंतजार तक नहीं किया। इंतजार? कैसा इंतजार? मैंने तो तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी। आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अल्लाह हेलो। हाफ़िज़। 2 साल बाद जब मैं दुबई से आया तो पता चला कि इशल की शादी हो रही है। मेरे सारे ख्वाब वहीं भी कर गए जज साहब। लेकिन जब मैंने देखा कि निकाह की तकरीब में लड़ाई झगड़ा हुआ और बारात वापस चली गई, तो मैंने इस पोजीशन का फायदा उठाया और मुझे महसूस हुआ कि अब इशल मुझे मिल सकती है। लेकिन जब मैंने देखा कि जमील के मामू सुलह सफाई करवाना चाहते हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि इशल मुझे कभी मिल नहीं पाएगी। मुझे पता चला कि उस वक्त जमील घर पे अकेला है। मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर जमील मर जाए तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, और मैं चुपचाप से जमशेद के बेडरूम में गया और उसकी पिस्तौल निकाली और मुलाजिम की बाइक लेकर सीधा जमील के घर गया और जमील को शूट कर दिया साहब। फिर उस दौरान में स्लिप हो गया था, जिसकी वजह से बाइक का इंडिकेटर टूट गया। फिर मैं उठा और वापस आया और खामोशी से पिस्तौल पे से अपने उंगलियों के निशान मिटाकर पिस्तौल वापस उसी जगह रख दी जज साहब। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जज साहब। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। मैं इशल के मोहब्बत में अंधा हो गया था जज साहब। पेश किए गए शवाहिद, मुखला की बहस, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिम शहबाज खान के एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल जमील का कत्ल मुल्जिम शहबाज खान ने एक प्लानिंग के तहत किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम शहबाज खान को दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम जमशेद को इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।